हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से वैदिक युगों के न्यूमेरिकल कक्षा 12 अध्याय 3। ठीक है, इसके 14 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। जिसे ना देखा हो प्ले लिस्ट जाके चेक कर ले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्या कह रहा है? दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु ये है बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर है। चलिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा क्या है? ए बी के समांतर है। ए से बी की दिशा में क्रियाशील, ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। कह रहा है जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम। तो ई का मान कितना दे रखा है? ई का मान दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये दे रखा है। 1 + 10⁻⁻6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। क्यू का मान कितना दे रखा है? +10⁻⁻6 कूलम ले जाया जाता है। ठीक है, गणना कीजिए आवेश पर बल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आवेश पर बल। तो देखिए क्या लगाएंगे हम लोग? आवेश पर बल। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ई दिया है, क्यू दिया, हम लोग नॉर्मल लगा सकते हैं क्या? F = QE। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। F = QE लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो F का मान क्या हो जाएगा? Q का मान है 10⁻⁻6, E का मान है 200। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻4, क्योंकि ये 2 0, इसको क्या कर देंगे? -4 कर देंगे। ठीक है, न्यूटन ये हमारे पास आ गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है? विभवांतर VA - VB याद कीजिए। चलिए, सेकेंड पॉइंट याद करना है हमें, VA - VB याद करना है। विभवांतर क्या होता है? W/Q, यही तो होता है ना। अच्छा, एक बार बताइए, W बराबर होता है, सॉरी, W/Q विभवांतर होता है। W को हम लिख सकते हैं F.D अपॉन, ठीक है, F.D/Q लिख सकते हैं। अब देखिए W बराबर होता है F.D। ठीक है, तो F.D का मतलब क्या होता है? FD cos थीटा। और AB, और जिधर देखिए बल लगता है उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ से FD हो जाएगा। तो F/Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए F = QE है, तो F/Q को E लिख सकते हैं × D। ठीक, तो यहाँ से VA - VB का मान क्या हो जाएगा? देखिए E का मान दे रखा है 200 और इनके बीच की दूरी D मान लेते हैं। कितनी दी थी? 2 सेंटीमीटर दी थी। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया VA - VB का मान क्या हो गया? 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद पूछ रहा है थर्ड पॉइंट पूछ रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, W का मान ज्ञात करना है। W बराबर होता क्या है? F.D cos थीटा, यही तो होता है ना। थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये FD बचेगा। F का मान कितना है? F का मान अभी भी निकाला है 2 × 10⁻⁻4 × D का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻2। यहाँ से अगर देखें तो W का मान क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 × 10⁻⁻6 जूल। ये हमारे पास आ गया तीनों के आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABC के कोने पर रखे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वर्ग दे रखा है इसकी लंबाई कितनी प्रत्येक भुजा की? 1 मीटर है, तो सबकी 1 मीटर हो जाएगी। यानी कि भुजा बराबर, भुजा का मान कितना दे रखा है? भुजा बराबर दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, कह रहा है रखें यदि वर्ग के विकर्ण को का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, जो विकर्ण है इनका कटान बिंदु क्या है? O है, और भुजा BC का मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है
तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 और ये कितनी हो जाएगी 0.5, क्योंकि 1 मीटर का तो है ही है। ठीक, उसके बाद कह रहा है हो तो पहला फर्स्ट पॉइंट याद करने के लिए हमसे कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि बिंदु O पर वैद्युत विभव, देखिए बिंदु O पर जो वैद्युत विभव होगा वो इन चारों आवेशों के कारण होगा, मतलब अब इन चारों आवेशों के कारण जो विभव होगा उसका ही तो परिणामी विभव कैसे निकला, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, तो V1 क्या होगा, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4, इसके कारण। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होता है, आवेश तो पता है लेकिन हमें दूरी नहीं पता है, यानी कि दूरी निकाल लें। तो एक बात बताइए, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण निकाले तो क्या फॉर्मूला होता है भुजा √2, यही तो होता है, यानी कि भुजा कितनी दे रखी, 1, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया √2। तो अब एक बात बताइए, ये इनका कटान बिंदु है, मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी सारी दूरी बराबर होगी ना, तो क्या लिखेंगे, बिंदु O से चारों कोनों की दूरी लिखेंगे, बिंदु O से, क्योंकि जो इनको कटान बिंदु होता है वर्ग का वही बीचों बीच का एरिया, बिल्कुल बीचों बीच की जगह होती है ना, तो बिंदु O से प्रत्येक कोने की दूरी, प्रत्येक कोने की दूरी। ठीक है, अगर देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए A जितना AO होगा उतना ही क्या होगा BO होगा, उतना ही DO और उतना ही क्या होगा, यहाँ लिखते हैं CO, और उतना ही क्या होगा, उतना ही होगा DO। और कितना होगा, देखिए विकर्ण पूरा पता चल गया, √2 है, तो ये दूरी कितनी, अगर ये √2 है तो ये आधी ही तो बचेगी, यानी कि क्या हो जाएगा √2/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2/2 को लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 से √2 कट गया तो क्या बचा 1/√2 मीटर, यही तो आया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, बिंदु O पर विभव। तो बिंदु O पर विभव, तो बिंदु O पे जो परिणामी विभव होगा चारों के विभव के कारण होगा ना, चारों आवेशों के कारण होगा। तो इसके कारण मान लिया V1 है, इसके कारण V2 है, इसके कारण V3 है, और इसके कारण क्या है V4 है। और हम जानते हैं परिणामी विभव कैसे निकालते हैं, सभी विभवों के क्या कर लेते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं, यानी कि परिणामी विभव जो बिंदु O पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, V बराबर VO मान लेते हैं, VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, VO बराबर V, यानी कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R, यही तो होता है ना। तो रख दीजिए मान 1/4πε0, Q की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे, पहला वाला यही तो है 0.1 अपॉन दूरी ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी 1/√2, अभी भी निकाला, फिर प्लस V2 मतलब इसकी बात कर रहा है 1/4πε0, 0.1/1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस फिर V3 यानी इसके कारण 1/4πε0 क्या हो जाएगा, अब ये लिखा हुआ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.1/1/√2। और V4 इसके कारण हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4πε0 माइनस का 0.1/1/√2। अब यहाँ से आप एक बात देखिए, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस माइनस ही कर देगा ना, तो हम यहाँ से ये माइनस हटा के, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। अब ये वाला माइनस भी इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ से इसको हटा के माइनस को क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जितना ये उतना ही ये, प्लस माइनस कैंसिल, जितना ये उतना ही ये, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बिंदु O पर जो परिणामी विभव आया है क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मिल गया, बिंदु O पे परिणामी विभव 0 है। फिर कह रहा है एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में किया आवश्यक ऊर्जा, और यही आवश्यक ऊर्जा के कार्य के बराबर होगी ना। तो देखिए यहाँ से अगर इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, तो VO तो पता है, पहले हम VE निकाल लें, विभवांतर बराबर होता है क्या, W/Q, वहां से हम कार्य निकाल सकते हैं आराम से। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, VE निकालना पड़ेगा। अब एक बात देखिए, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, बिंदु E पर परिणामी विभव, बिंदु E पर
परिणामी विभव, बिंदु ई पे परिणामी विभव क्या हो जाएगा, देखिए ई पर जो विभव होगा इसके मध्य बिंदु में रखा हुआ है ना, तो इसके कारण विभव होगा, यानी कि परिणामी विभव वी अगर माने तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, इस बिंदु के कारण विभव क्या माना, प्लस का 0.1 कूलाम के कारण हुआ V1 और माइनस का 0.1 कूलाम के कारण क्या हुआ V2। तो क्या हो गया, V जड़ित योग के बराबर होता है, आपको पता है V बराबर क्या हो गया V1 प्लस V2। तो यहाँ से अगर हम देखें VE बराबर मान रख देते हैं, इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मतलब प्लस का 0.1 सॉरी ये दूरी कितनी 0.5, क्या रखेंगे 0.5 प्लस V2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 0.1/1/√2, क्योंकि ये माइनस में दिया रहा है, विभव आ जानते चिन्ह सही रखा रहता है। अगर इस माइनस को हम यहाँ से रिप्लेस कर दे तो ये प्लस को माइनस कर देगा, देखिए जितना ये उतना ये कैंसिल हो गया, यानी कि हमको VE का मान क्या हो गया, यहाँ से हमको VE का मान भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब जब VE और VO 0 मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, शून्य ही तो होगी, क्योंकि दोनों बिंदुओं पे जो विभव है क्या है, शून्य है। चलिए देख लेते हैं, इसको यहाँ से ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में था क्या, कह रहा था एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में किया आवश्यक ऊर्जा और यही कार्य के बराबर होगी। तो लिखेंगे एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे निकलेगा, W बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा VE, V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, VE माइनस VO इंटू Q। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि विभवांतर बराबर W/Q होता है। तो यहाँ से अगर हम W का मान देखें तो देखिए ये 0 तो ये चाहे कुछ हो कोई समस्या नहीं, W बराबर क्या आ जाएगा 0 हो गया ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, भाई तो ये दोनों बिंदुओं पे वो शून्य तरशून्य हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए बिंदु O और बिंदु E दोनों पे विभव क्या है, शून्य, अतः आवश्यक ऊर्जा भी शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि E व O दोनों बिंदुओं पर विभव शून्य है, अतः दोनों बिंदुओं पर वो शून्य है, अतः एक कूलाम आवेश को O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, आवश्यक ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 जो पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट था, पार्ट 2 यहीं पे लगा लेते हैं, ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या निकाल दिया, बिंदु O पे परिणामी विभव, और वो V1 प्लस V2 प्लस V4 आया, कितना आ गया होगा 0 आ गया। फिर बिंदु E पे निकाल लिया, अब दोनों पे 0 है तो एक O से E तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होगा, यानी कि आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 देखिए क्या कहता है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हैं, यानी कि मान लिया ये A है, ये B है और ये C है, प्लस के 250 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है तीनों पर।
250 माइक्रो कूलाम, ये हो गया प्लस का 250 माइक्रो कूलाम। आगे कह रहा है इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई परिकेंद्र है इसका जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी, यानी कि AO, ये अगर बिंदु O मान लिया तो AO, BO और CO, ये सब कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर है। यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे, दिया है AO बराबर या OA बराबर OB बराबर OC, कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। मीटर में बनाए तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा इसके त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विभव क्या होगा, मतलब बिंदु O पे परिणामी विभव हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अच्छा समझ गए होंगे आप, इस पे जो परिणामी विभव होगा इसके कारण विभव के कारण होगा ना, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज के परिकेंद्र पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इस पे जो परिणामी विभव इसके विभव के कारण और इस तीनों आवेशों के कारण होगा, तो तीनों आवेशों का विभव निकाल लें, उनको क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, तो वही परिणामी विभव क्या हो जाएगा, O पर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से लिखेंगे V बराबर, अब मान रख देते हैं इसका, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का मतलब 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन दूरी कितनी देर की, 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब एक बार बताइए, V2 भी इतना ही रहेगा, V3 भी इतना ही रहेगा, जब तीनों एक जैसे रहेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो गया भाई, 3x हो गया। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कोई समस्या, बात तो वही लिखी हुई है, यहाँ से काटेंगे 3 × 18, तो हमें मिला क्या, V बराबर में मिल गया, इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हो गया 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और नीचे क्या है 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ये माइनस का 2 किसको काट देगा, इसको, क्या बचेगा माइनस का 4 ही तो बचेगा। यहाँ से अगर देखें तो 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ये होएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, तो V का मान हमें क्या मिल गया, देखिए 3 × 5 = 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, 375 आ गया, गुणे 10 की पावर माइनस 4 प्लस का 9, क्या प्लस का 5 नहीं बचा, यानी कि परिणामी को V का मान क्या आ गया, 1 2 पर पॉइंट खसका देंगे कितना रहेगा 3.75 × 10 की पावर 2 खसकाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रो कूलाम आवेश दे दिया जाता है। तो एक तार को मोड़ के क्या बना लिया गया, हमने वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है, हाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी। ठीक है, तो हमें त्रिज्या का मान R का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर देखें 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा ना, मीटर बनाएंगे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इसे 250 माइक्रो कूलाम का आवेश दे रखा है, तो क्यू का मान कितना दे रखा है 250 माइक्रो कूलाम, यानी कि 10 की पावर माइनस का, चलिए लिख देते हैं माइक्रो कूलाम। अगर इसको हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, इसको आवेश दे दिया रहता है। और आगे कह रहा है कि जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, मतलब इस पे क्या होगा, समान रूप से ये आवेश क्या होगा, फैल जाएगा। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, वैसे तो उस समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब किसी गोले के सरफेस पे जो आवेश फैल जाता है, एक समान रूप से आवेशित जो गोला होता है उसके केंद्र पर जो वैद्युत विभव का मान होता है कितना होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R क्या होती है, त्रिज्या आप जानते हो,
तो यही हो जाएगा। तो v का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान क्या दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। q का मान 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, r का मान 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये -2 से ये माइनस का 6, यानी कि 2 और 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा 10 की पावर -4 ही तो बचेगा। क्योंकि अब आप ऐसे समझिए, ये -2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो +2 और -6 -4 बचेगा। अब देखिए 25 नवा कितना होता है, 25 नवा कितना 9 5 45 का 5 हंस लेगा 4 9 दिन 18 22 25 9 225 होता है ना, गुणे 10 की पावर 9 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा। अब हम यहाँ से देखते हैं v बराबर, सॉरी 6 कह रहे हैं, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ से अगर हम v का मान देखें, 1 2 पॉइंट खिसका देंगे, 2.25 इंटू 10 की पावर 5 है, 2 और जुड़ गया, कितना बचा 7 हो गया वोल्ट। ये आ गया केंद्र पर विभव आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा 0.1 माइक्रोकूलम तथा प्लस का 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो एक ये दे रखा है कितना, प्लस का 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे दे रखा है कहीं पे माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी है कितनी, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 1 मीटर, ठीक है। ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से दूर हैं, 1 मीटर दूरी पर। अब आगे कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो मान लिया इनका मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मध्य बिंदु पर विभव में ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसके बहुत क्वेश्चन लगाए, क्या लिखेंगे, सिर्फ मध्य बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2, दो ही तो आवेश है, क्योंकि इसके कारण विभव होगा और इसके कारण विभव होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु परिणामी विभव क्या होगा, इसके कारण जो होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, जानते हैं आप लोग। तो v बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ से अगर हम देखें तो v का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट q अपॉन r। q का मतलब कितना दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। r का मतलब कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.5, यही हो जाएगा। प्लस v2 का मान 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, q का मतलब माइनस का 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, ये दूरी कितनी है 0.5 हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस माइनस को अगर इस प्लस देखिए, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, ये दोनों एक जैसे हैं, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो v का मान क्या आ जाएगा 0। अतः मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या है 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है 6 गुणे 10 की पावर -6 कूलम का एक बिंदु आवेश 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलम के दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि एक आवेश यहाँ पे, इसका मान कितना है, इसका मान दे रखा है 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलम, और इससे कुछ दूरी पर जो आवेश रखा हुआ है वह कितना रखा हुआ है, वो रखा हुआ है 4 गुणे 10 की पावर -9, 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलम आवेश है, ठीक है। आगे कह रहा है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये लोग एक दूसरे से। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 6 है, ये 4 है, बड़ा आवेश क्या है, बड़ा आवेश 6, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लिया कोई बिंदु क्या है P है, इस पे हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी, ये 10 सेंटीमीटर बचेगी। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, यानी कि इसके कारण क्या होगा V1, इसके कारण क्या होगा V2। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा वो VV बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। चलिए निकाल लेते हैं इसको। लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि माना
बिंदु P पर, ऐसे लिख लेंगे, माना बड़े आवेश से बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते VP हो गया, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यही तो हो जाएगा। V1 का मतलब इस आवेश के कारण विभव, और V2 का मतलब इस वाले आवेश के कारण विभव। तो V1 का मान अगर हम रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट, Q अपॉन R होता है ना, Q का मान कितना दे रखा है, 6 गुणे 10 की पावर -9 बटे R का मतलब बिंदु P से इस वाले आवेश की दूरी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ले लेंगे 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, प्लस V2 का मान इस आवेश के कारण विभव, यानी कि 1/4 पाई F साइलेंट नॉट, 1/4 पाई साइलेंट नॉट क्या हो जाएगा, इंटू Q का मतलब 4 गुणे 10 की पावर -9 बटे में क्या हो जाएगा, ये दूरी कितनी है, 10 गुणे 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो यहाँ आ गया। अब आप एक बात बताइए, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन क्या क्या मिल गया, 9 गुणे 10 की पावर 9 कॉमन मिल गया, और गुणे 10 की पावर -9 भी तो कॉमन मिल गया, मिला कि नहीं मिला। नीचे 10 की पावर -2 कॉमन मिल गया, अंदर जो बचा वो लिख देते हैं, अंदर बचा 6/20 प्लस 4/10, यही तो मिला। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 से गुणा करा दें, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए माइनस करना प्लस करना कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, गुणे अंदर क्या बचेगा, 6/20 प्लस 4 दूनी 8/20, यही तो बचेगा। अब देखिए 900 गुणे ये हर बराबर है, तो 20 आ जाएगा नीचे, ऊपर 8 6 14, यही तो हो जाएगा। चलिए, एक 0 से ये 0 क्या हो गया, कट गया, 7 दूनी 14, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो यहाँ से हमें VP का मान क्या मिल जाएगा, देखिए 7 को गुणा करा दीजिए 90 से, 7 9 63, 630 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया 630 वोल्ट, ये बिंदु P पर विभव आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और क्वेश्चन जो है 20 यहाँ तक हो चुके हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।